हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं, ये वीडियो की लेंथ कम है। कल मैं ज़रूर 2 लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, आज के लिए माफ़ कर दीजिए। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा गलवान में इंडिया और चीन में से किस देश की सेना कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है चीन अपने तरफ तेज़ी से अपना सैनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। क्या चीन बातचीत के नाम पे भारत को धोखा देकर जंग की तैयारी कर रहा है? आज सुबह मैं जापान वाले वीडियो में बताया था, अगर अब साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चीन, जापान और अमेरिका के बीच जंग जैसा हालत होता है तो भारत को लद्दाख में फायदा होगा। लेकिन कुछ दोस्त समझ नहीं पाए। ये सब बातों को आप डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब आता हूँ चीन जापान मुद्दे के ऊपर। मान लो चीन अब सेनकाकू द्वीप पर हमला करता है। इस मुद्दे को लेकर चीन जापान के बीच जंग होगा और अमेरिका को जापान की मदद के लिए चीन के साथ जंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रीटी है। इससे चीन को काफी मुश्किल होगा। कैसे? आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप सब जानते हैं चीन की सेना 5 थिएटर कमांड में बटा है। भारत के लिए चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड है। देखिए, जंग जैसे हालात में चीन भारत की सीमा पे 2 से 2.5 लाख सैनिक भेज सकता है और 107 4th जनरेशन फाइटर जेट भी भेज सकता है। भारत भी लगभग 3 लाख सैनिक सीमा पे भेज सकता है और भारत की 122 4th जनरेशन फाइटर जेट चीन सीमा पे तैनात है। जब जंग में चीन भारत से हारने लगेगा तो वो जरूर दूसरे थिएटर कमांड से एक्स्ट्रा फाइटर जेट और सैनिक भारतीय सीमा की तरफ भेज सकता है। लेकिन आप सोचो, अगर दूसरी तरफ चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ जंग कर रहा होगा तो क्या वो भारत के तरफ एक्स्ट्रा सैनिक और फाइटर जेट भेज पाएगा? ऐसा किया तो वो जापान और अमेरिका से हार जाएगा। इसलिए मैं सुबह बोला था, अगर साउथ चाइना सी में चीन, अमेरिका और जापान की लड़ाई होता है तो भारत को फायदा होगा, क्योंकि चीन की ताकत भारतीय सीमा पे कम हो जाएगा। उम्मीद है अब आप सबके डाउट क्लियर हो गए होगी। अब आता हूँ गलवान वैली के ऊपर। देखिए, गलवान पर चीन के इरादे ठीक नहीं लग रहा है। 15-16 जून की रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जिस टेंट को उखाड़ा था वैसे ही स्ट्रक्चर फिर से खड़ा कर दिया गया है। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास टेंट जैसा स्ट्रक्चर होने की पुष्टि भारतीय सैनिकों ने की है। सैटेलाइट इमेज से भी वह स्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। यह साफ तौर पर बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से पता चला है कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन की तरफ जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। चीन अपने सैनिकों के लिए नए डिफेंसेज और शेल्टर तैयार कर रहा है। अब आपके मन में यह सवाल होगा, क्या चीन गलवान में युद्ध करना चाहता है? गलवान में किस देश का सेना कमांडिंग पोजीशन में है? देखिए, गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के सिंजियांग और लद्दाख के सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। यहाँ जून की गर्मी में भी तापमान 0 डिग्री से कम होता है। इतिहासकारों की माने तो इस जगह का नाम एक साधारण से लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। ये गुलाम रसूल ही थे जिन्होंने इन जगह की खोज की थी। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय सेना गलवान एरिया में कमांडिंग पोजीशन में है। चीन अगर अंदर आके भारतीय पोस्ट पर कब्जा करना चाहता है तो उसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ऊपर है और नीचे संकरी रास्ता है, जिसके जरिए ही चीनी सेना आगे आ सकती है। अगर अब चीन ऐसा करने की सपने में भी सोचता है तो उसे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ऊंचाई पर इंडियन आर्मी है। वो आसानी से नीचे जो चीनी सैनिक होंगे उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। अब सवाल है, क्या भारत चीन के बीच जंग होगा? देखिए, इसके जवाब सिर्फ दोनों देशों के आर्मी ही दे सकते हैं, क्योंकि आप सोचो 15 जून की रात को भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प होगा, ये किसने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको मैं 1962 इंडिया चीन जंग के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तब जंग 1 दिन या 1 महीने में शुरू नहीं हुआ था। 1959 से ही सीमा पे दोनों देशों के सैनिकों के बीच छोटे मोटे झड़प होना शुरू हो गया था। इसलिए अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीमा पे हमारे वीर जवान तैयार है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।